अगर मैं तुमसे कहूँ कि मार्वल के 4 ट्रेलर अलग अलग वीडियो नहीं बल्कि एक ही कहानी के 4 हिस्से हैं, और अगर मैं ये भी कहूँ कि इस पूरी तबाही की जड़ कैप्टन अमेरिका खुद है और आयरन मैन एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आने वाले हैं। देखो, रूसो ब्रदर्स ने खुद बोला है कि ये ट्रेलर नहीं है, ये क्लूस है। मतलब मार्वल हमें कहानी दिखा नहीं रहा, हमें समझने का मौका दे रहा है। तो तुम जानोगे ये चारों ट्रेलर कैसे जुड़े हैं, डॉक्टर डूम असल में क्यों आ रहा है और एवेंजर्स डूम्सडे में क्या होने वाला है। सबसे पहले ये बात दिमाग में बैठा लो, मार्वल कभी भी बिना वजह सीन नहीं दिखाता, बिना मतलब डायलॉग नहीं लिखता। अगर कुछ दिखाया गया है तो उसके पीछे रीजन है। अब देखो, अगर चारों ट्रेलर को मैं सही क्रम में रखता हूँ तो एक सीधी कहानी बनती है। पहला ट्रेलर जन्म, दूसरा ट्रेलर जिंदा रहने की कोशिश, तीसरा ट्रेलर मौत और चौथा ट्रेलर मौत के बाद की दुनिया। मतलब मार्वल हमें पूरी जिंदगी का चक्र दिखा रहा है। अब एक एक करके मैं तुमको समझाता हूँ। तो ट्रेलर नंबर 1, स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर और उनका बच्चा। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं अरे ये तो बस फैमिली सीन है। नहीं, ये दिखाता है एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन मार्वल में नई जिंदगी फ्री नहीं होती, मल्टीवर्स का नियम है। अगर एक जगह कुछ बनता है तो दूसरी जगह बिगड़ जाता है। यही से डॉक्टर डूम की कहानी शुरू होती है। देखो, स्टीव को एंड गेम में चॉइस मिली, वापस लौट जाओ या अतीत में रहो। उसने अतीत चुना। ये चॉइस इमोशनल थी लेकिन नेचुरल नहीं थी। हो सकता है स्टीव की खुशी डूम की जिंदगी तबाह कर गई हो। ट्रेलर नंबर 2, अब थॉर को देखो। थॉर मजाक नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस में नहीं है बल्कि डर में है। वो ओडिन से प्रार्थना कर रहा है, मुझे एक बार और लड़ने की ताकत दो। अब ध्यान दो, जब एक भगवान भी कहे मैं शायद वापस ना आ पाऊँ तो खतरा बहुत बड़ा है। डूम ऐसा विलन है जिसे थॉर हल्के में नहीं ले सकता। अब देखो, जैसे थॉर ऑल फादर बोलता है, म्यूजिक बदल जाता है, लाइटनिंग की आवाज आती है। मतलब थॉर को नई पावर मिलने वाली है, वो भी डायरेक्टली गॉड से। पहले थॉर के पास हथौड़ा था, कुल्हाड़ी थी, अब थॉर खुद तूफान बनेगा। ट्रेलर नंबर 3, साइक्लोप्स का विजय उतारना बताता है उसने किसी अपने को खो दिया है, अब वो डरता नहीं है। और मार्वल इस बार एक्सिवियर मैग्नेटो को नहीं मारेगा, मौत ज्यादा पर्सनल होने वाली है। ट्रेलर नंबर 4, इसमें सूरी कहती है हम लोगों को आफ्टर लाइफ के लिए तैयार करना होगा। एमसीयू में आफ्टर लाइफ कोई घूमने की जगह नहीं, वहाँ पहुँचने के लिए मरना पड़ता है। और यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर बैटल वर्ल्ड बनेगा, जहाँ सब कुछ फेक लगता है लेकिन वहाँ डूम का कानून चलता है और कोई भाग नहीं सकता। और यहाँ डूम सिर्फ विलन नहीं, वो जज है, वो सजा देने आया है। उसकी सोच है अगर मेरी दुनिया टूटी तो सबकी टूटेगी। और इन सब की जड़ है स्टीव रॉजर्स का फैसला। देखो, मार्वल ने हमें सीधे सीधे धोखा दिया है। स्टीव गिफ्ट लाया लेकिन हाथ खाली, रिफ्लेक्शन गैप, जमीन मैच नहीं। ये गलती नहीं, ये जानबूझकर किया गया फैसला है। मतलब दो अलग अलग सीन को जोड़ दिया गया है। एंड गेम में टोनी का घर देखो, एंट्रेंस मैच करता है और ये भी हो सकता है कि स्टीव टोनी को मिलने गया हो। और अगर ऐसा हुआ तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आयरन मैन और डूम दोनों रोल, मतलब पूरा ब्लास्ट वाला सीन। देखो, इसको मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ। स्टीव ने मल्टीवर्स बिगाड़ा, डूम ने सब कुछ खो दिया। डूम बदला लेने आया है, थॉर डर रहा है, एक्स-मैन ने किसी अपनों को खो दिया, सूरी बैटल वर्ल्ड की तैयारी कर रही है और डूम से डे बस अभी शुरू ही हुआ है। अब सवाल आपसे है, क्या सच में स्टीव इस तबाही की वजह है? क्या डूम एमसीयू का सबसे बड़ा डेंजरस विलन होगा? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर लिखना। और अगर तुम ये नहीं जानते कि डॉक्टर डूम को एमसीयू ने पहले दिखा दिया था लोकी के फिनाले में, तो तुम इस वीडियो को जाके देख लेना। तो मैं फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।